बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें हैं उस पाक परवरदिगार के लिए कि जो खालिक़े कायनात है, जो राज़िक़े कायनात है और जो कुल कायनात का मालिको वारिस है। वो परवरदिगार जो कुछ ज़मीनों और आसमानों में है वो सब उसी का है और उसी की हुक्मरानी है। वही हकीकी बादशाह है और सद शुक्र उस परवरदिगार आलम का कि जिसने हमें अपने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से पैदा फरमाया। और दरूद पाक हो, सलाम हो मोहम्मद मुस्तफ़ा अल्लाह के आखिरी नबी आखिरी रसूल पर और उनकी आले पाक पर कि जो हमारे लिए कायनात के सबसे बेहतरीन हादी हैं और सबसे बुलंद बाला हस्तियाँ अल्लाह की जानिब से हमारी हदायत के लिए इस दुनिया में तशरीफ़ लाईं। उनका नज़ूल हुआ और उन्होंने दुनिया को अपने हिदायत के नूर से मुनव्वर किया। ज़ैनुल आबिदीन का मतलब होता है कि आबिदों की जीनत। आबिदीन जमा है आबिद की। आबिद जो इबादत गुज़ार हो और जो ज़ैनुल आबिदीन हो यानी तमाम आबिदों के लिए जीनत। और साजिदीन कहा जाता है सजदा करने वालों को। साजिद की जमा है साजिदीन। साजिद सजदा करने वाला। और हर शख्स को ये लक़ब हासिल नहीं होता साजिद का। वही कि जो अपने परवरदिगार के हजूर हर खुशी और गमी में शुक्र और सब्र के साथ झुकता हुआ नज़र आए। हर मकाम पर ज़िंदगी के हर ऊंच और नीच, हर मुश्किल और कठिन रास्ते पर अल्लाह वहदहु ला शरीक के सामने सर्वसजूद होता है, उसी को साजिद कहा जाता है। और जो सैयदुस साजिदीन हो यानी तमाम सजदा करने वालों में से का सरदार यानी सैयदुस साजिदीन इमामुस ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि मौला आप से ये रिक्वेस्ट की गई, गुजारिश की गई कि मौला हमारे लिए हमारे हक़ में दुआ फरमाएं किसी महफ़िल में, किसी मजलिस में। तो एक लम्हे के लिए इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की ने खामोशी इख्तियार की और उसके बाद आप अलैहिस्सलाम ने उन लोगों की तरफ नज़र उठाकर देखा। आँखों से आंसू रवां दवां थे और आपने इरशाद फरमाया कि काश कि मुझसे दुआ के लिए न कहा जाता हो और काश कि मुझे दुआ न करनी पड़े। तो लोगों ने अर्ज़ किया कि हजूर ये दुआ तो अम्बिया का वजीफ़ा है, औलिया का वजीफ़ा है, मुरसलीन का पसंदीदा तर्ज़ अमल है। तमाम नबी और रसूल और अल्लाह की हुज्जतें, इमाम, वलीउल्लाह और अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे दुआओं को महबूब रखते हैं। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो कायनात की सबसे बड़ी हुज्जत है वो दुआओं को पसंद फरमाते और दुआ का हुक्म दिया आपने। और अल्लाह वहदहु ला शरीक भी अपने पाक कलाम में इरशाद फरमाता है कि ऐ मेरे बंदो तुम मुझे पुकारो और मैं तुम्हें याद करूँगा, तुम्हारी पुकार को सुनूँगा। तुम मुझे अपनी दुआओं में याद करो, मैं तुम्हारी दुआओं के जवाब में तुम पर अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाऊँगा। तो हजूर आपने ये कैसी बात कह दी। मगर सुबहान अल्लाह कि आपका तकवा और मंजिल तकवा को मुलाहिज़ा फरमाया जाए। सिर्फ़ बातें होती हैं हमें समझाने के लिए, वरना सैयदुस साजिदीन जैसी हस्ती और ज़ैनुल आबिदीन जैसी हस्ती कि जो इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन सैयदुश शुहदा अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद हों और अपने वक्त के इमाम हों, उनकी तरफ से ऐसी बात। तो आपने इरशाद फरमाया कि आपने मेरा मतलब नहीं समझा, क्योंकि इमाम की कोई बात भी हिकमत से खाली नहीं होती है। मेरे कहने का मतलब ये था कि बेशक मैं ज़ैनुल आबिदीन इसीलिए दुआ करता हूँ
कि मेरे अल्लाह का हुक्म है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। अगर अल्लाह का हुक्म ना होता तो आप यकीन करें कि ज़ैनुल आबिदीन कभी दुआ ना किया करता अपने अल्लाह के हजूर। क्यों? इसलिए कि मैं ये समझता हूँ, मैं ज़ैनुल आबिदीन, मैं सैयद सज्जाद, मैं अली ज़ैनुल आबिदीन ये समझता हूँ कि मेरा अल्लाह मेरे अहवाल से मुझसे ज़्यादा वाकिफ़ है और वो ज़्यादा बेहतर जानता है कि मुझे किस हाल में रखना है। मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह की बारगाह में दुआ अल्लाह की रज़ा व मंशा में मदाखलत की के मुतरादिफ है। क्या मेरा रब नहीं जानता कि मुझे किस हाल में रखना है? और फिर जब वो जानता है और वो जिस हाल में मुझे रखे, मैं उसी पर राज़ी रहना चाहता हूँ। और हम अहले बैत अलैहिमुस्सलाम उसकी रज़ा में राज़ी रहते हैं। लिहाजा हम ये समझते हैं कि उसकी बारगाह में दुआ करना, दुआ होता क्या है? परवरदिगार हमें ये अता कर, परवरदिगार हमें ये अता कर, परवरदिगार ये हो जाए, परवरदिगार ये दुआ कबूल हो जाए, परवरदिगार सेहत दे, इज़्ज़त दे, दौलत दे, शोहरत दे, औलाद दे, माल दे। ये सारी दुआएं होती हैं जो इंसान अपने दुनिया के लिए और आखिरत के लिए भी, कि अल्लाह हमें माफ़ कर दे, अल्लाह हमारी मग़फ़रत फरमा, अल्लाह हमारे जुर्म व ख़ता। तो जुर्म व ख़ता वो करने वाले नहीं थे। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। वो पाक व ताहिर हस्तियाँ थीं कि जिन्हों अल्लाह ने, जिनके लिए इरशाद फरमा दिया कि अल्लाह का इरादा है कि आपको पाक व ताहिर, इस तरह आपको ताहिर करार दे दिया जाए कि रिज्स आपके करीब भी ना आए। और ऐसा ही है कि ये यूं ही नहीं कहा गया, वो इस मनसब पर फायज थे अपनी फितरत में, अपने नूरानियत की बेस की बुनियाद पर, नूरानियत की खिलकत की बुनियाद पर वो पाक व ताहिर हस्तियाँ। लेकिन अल्लाह वहदहु ला शरीक का ये फरमान होने के बावजूद वो उनकी बंदगी का मायार था, वो उनके तकवा का मायार था, वो उनकी बंदगी का वो आला दर्जा था कि आप इरशाद फरमाते हैं कि काश ज़ैनुल आबिदीन को दुआ न करनी पड़ती, इसलिए कि मेरा अल्लाह बेहतर जानता है कि मुझे किस हाल में रखना है, और जिस हाल में मुझे मेरा अल्लाह रखना चाहता है मैं उस हाल में राज़ी रहना चाहता हूँ अपने अल्लाह की मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक। हालांकि आप सैयदुस साजिदीन थे, आप ज़ैनुल आबिदीन थे, लेकिन इसके बावजूद दुनिया ने देखा कि जो अपने तकवे और अपनी फ़जीलत की बुनियाद पर, अपने ज़ुहद की बुनियाद पर, अपनी इबादत की बुनियाद पर ये कहते हुए नज़र आते हैं, असल में वो हमें दर्स दे रहे थे कि हम सारा दिन अल्लाह को पुकारते हैं, हम अक्सर व बेशतर अपने मुश्किल औक़ात में अल्लाह को पुकारते हैं, या अल्लाह हमें ये अता फ़रमा, या अल्लाह हमें ये अता फ़रमा, या अल्लाह हमारी ये मुराद पूरी हो, या अल्लाह हमारी वो मुराद पूरी हो। हम जो हमेशा अल्लाह से मांगते हैं, अपना इस्तग़फ़ार भी चाहते हैं, हम अपनी गुनाहों की बख्शिश भी चाहते हैं, हम अपने आप पर फजलो करम भी चाहते हैं, हम माले दुनिया भी चाहते हैं, हम दुनिया की आसाइशें भी चाहते हैं, हम दुनिया की तमाम नेमतों को भी एंजॉय करना चाहते हैं। तो आखिर हम अल्लाह के लिए क्या करते हैं? हम ठीक है कि अल्लाह वहदहु ला शरीक की बारगाह में सजदा करना, नमाज़ पढ़ना वाजिब है हम पर। जो भी हम पर नमाज़ें फ़र्ज़ हैं वो तो हमारा शुक्राना है अपने परवरदिगार के हजूर कि अल्लाह ने हमें उम्मत मुस्लिमा से पैदा किया, हमें इंसान पैदा किया, हमें आँखों जैसी नेमत दी, हमें चेहरा दिया, हमें शक्ल दी, सूरत दी, खाने को रिज़्क़ दिया, मालो असबाब दिया, रहने के लिए घर दिया, और सबसे बड़ी नेमत कि अक्ल शऊर अता किया। तो जब अल्लाह ने इतनी नेमतें अता की तो हम पर उसका बंदा होने के नाते वाजिब है कि आज कि हम उसकी अताअत करें, उसका शुक्राना अदा करें, उसके हजूर अपने सर को झुका दें और अल्लाह के हजूर झुकाकर उसका शुक्रिया अदा करें। हमारी पहचान है, हम पर वाजिब है, हम पर फ़र्ज़ है कि हम नमाज अदा करें और अल्लाह के अहकामात की पाबंदी करें। लेकिन ये तो एक इंसान पर जो फ़र्ज़ इबादत हैं, जो वाजिबात हैं, वो उनका अदा करना है, और उसके लिए कुछ ज़रूरी नहीं कि हमें कोई स्पेशल जो हम
ऑलरेडी अल्लाह ताला पूरी कायनात को, पूरी दुनिया के इंसानों को जो नेमत अता कर चुका है, जिनका बयान किया गया है कि अल्लाह ने हमें जिस्म दिया, अक्ल दी, शऊर दिया, इंसानों में पैदा किया और फिर उम्मत मुहम्मदी में से हमें खल्क किया, पैदा फरमाया। तो ये अल्लाह के अनगिनत जो एहसानात हैं हम पर, और अल्लाह ताला के बहसियत खालिक होने के जो हम पर फजलो करम है अल्लाह का, उस हवाले से हम जितना भी उसका शुक्र अदा करें वो कम है। लेकिन क्या थी वो हस्तियाँ, क्या थी वो फजीलत के मैयार पे कायम वो हादी और वो रहबर और वो अल्लाह की बरगुज़ीदा औलिया अल्लाह जो थे, जो अल्लाह के इमाम थे, जो दुनिया के लिए हिदायत का सरचश्मा थे, जो अल्लाह की इबादत और रियाज़त में मशहूर थे, जो अल्लाह की इबादत और रियाज़त के लिए ख़ुद को वक्फ़ किए हुए थे, और जो अल्लाह की मखलूक की हिदायत के लिए ख़ुद अपना भूख और प्यास और दुनिया की तमाम नेमतों से बरीउज़्ज़िम्मा हो चुके थे, जो अपने आप पर, अपनी खुशियों पर, अपनी ख्वाहिशों पर लोगों को तरजीह देते थे, बिला तफरीक़ मज़हब व मिल्लत, बिला दोस्त और दुश्मन की का मैयार कायम किए हुए, फ़र्क बयान किए हुए, वो अल्लाह और उसके रसूल की खातिर और दुनिया आलम को जो वो दर्स देते थे, जो उन्होंने अखलाक पेश किया, जो उन्होंने इसार पेश किया, और फिर जिस तरह उम्मत की खातिर जो भी फितना गर थे, जो भी दहशत गर्द थे, जो भी इस उम्मत को, इस इस्लाम को, इस दीन को, अल्लाह के इस आफाकी पैगाम को बदनाम करना चाहते थे, अल्लाह की पाक किताब से खिलवाड़ कर रहे थे, अल्लाह के बरगुज़ीदा नुमाइंदों से जो जंगें कर रहे थे, उनके ख़िलाफ़ अलम जहाद बुलंद किया, और जिहाद बुलंद करके, अलम जहाद बुलंद करके अपना सर कुर्बान कर दिया, अपने बच्चों की कुर्बानी दी, अपना वतन छोड़ा, भूख और प्यास को गले लगाया, और बेआबो गया सहराओं में वो अपने अहले खाना के साथ अल्लाह की रज़ा की खातिर सौबतें और तकलीफ़ें बर्दाश्त करते रहे, और हत्ता के अपनी जान अल्लाह के हजूर पेश कर दी, अपने जानिसारों के साथ वो अज़ीमुश्शान कुर्बानी पेश की कि जिसकी नज़ीर नहीं मिलती है, जिसका कोई मिसाल नहीं दुनिया में मिलती है। तो उन हस्तियों का इस तरह अल्लाह की बारगाह में अपने आप को पेश कर देना, और इस इमाम ज़ैनुल आबिदीन का ये फरमाना कि काश कि मुझे दुआ न करना पड़ती, कि मेरा अल्लाह जिस हाल में मुझे रखेगा मुझे उसी हाल में रहना पसंद है। काश कि ये भी मैं इसलिए दुआ करता हूँ कि मेरे अल्लाह का हुक्म है, वही इमाम सज्जाद सैयदुस साजिदीन ज़ैनुल आबिदीन कि जिसका दुआ के हवाले से ये कौल और उनकी आपकी ये बात हम तक पहुँचती है, रिवायत मिलती है, तो वही ज़ैनुल आबिदीन इतनी दुआएं करते हैं, इतनी दुआएं करते हैं कि उनकी एक किताब मुरतब हो जाती है, एक बड़ा ज़ख़ीरा जो है वो हमारे सामने आता है दुआए कामिला के हवाले से, और एक पूरा सहीफ़ा जो है वो उनकी दुआओं पर मुश्तमिल हमारे सामने मौजूद है आज। तो वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो हर वक्त अल्लाह के बारगाह में हाथ बुलंद करके दुआ करते हुए नज़र आते नज़र आते हैं हमें, वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन, उनकी ज़िंदगी हमारे लिए क्या उस्वा हुस्ना है। यही नहीं कि इस घर का एक एक फ़र्द, इस घर का एक एक जो हादी है वो ऐसा ही है कि जैसा उससे पहले वाला होता था, जैसा बाप वैसा बेटा, जैसा बेटा वैसा उसका बेटा। इसीलिए तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि अव्वल ना मोहम्मद व आखिर ना मोहम्मद व औसत ना मोहम्मद व कुल्लु ना मोहम्मद, कि हमारा पहला भी मोहम्मद है, हमारा दरमियान वाला भी मोहम्मद है, हमारा आखिरी भी मोहम्मद है, हमारा पहला भी मोहम्मद है, बल्कि हम सब के सब मोहम्मद हैं। यानी सीरत में, किरदार में, इखलास में, हिदायत में, इबादत में, शुजाअत में, सखावत में हमारा कोई सानी नहीं है। अगर कोई सानी है तो हम अहले खाना, हम ही जो हैं वो एक दूसरे का 12 इमाम और 14 मासूमीन कायनात में ऐसी हस्तियाँ ना हुई हैं, ना हो सकती हैं। यही तो वजह है कि जिन पर दरूद और सलाम को अल्लाह ने कुरान में हमारे लिए ज़रूरी करार दिया, और जिन पर दरूद पढ़ने के बग़ैर किसी मुसलमान की नमाज नहीं हो सकती, ये वही तो हस्तियाँ हैं कि जिन पर
जिनकी मोहब्बत को कुरान में वाजिब करार दे दिया गया, यही तो वो हस्तियां हैं कि जिनको रिसालत का टुकड़ा कहा गया, यही तो वो हस्तियां हैं कि जिनकी रज़ा को रज़ा खुदा और रसूल की रज़ा कहा गया, और यही तो वो हस्तियां हैं कि जिनके इल्म का कोई किनारा नहीं, जिनकी सखावत का कोई किनारा नहीं, जिन पर अपने तो दुश्मन के अपने तो अलग, लेकिन जो दुश्मन थे वो भी उनमें कोई खामी तलाश ना कर सके। माअज़ल्लाह, थी ही नहीं कोई ऐसी खामी कि जो कोई दुश्मन भी आपकी बयान करता या आपके ऊपर उंगली उठाता या आपके किरदार की तरफ आंख उठाकर भी देखता। लेकिन कब तक 1400 साल का ज़माना गुज़रा, इस घर का हर मोहम्मद हज़रत नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेके और अब एक आखिरी हुज्जत जो अल्लाह की तरफ से इस दुनिया में नज़ूल होगा, जिनका और जिनका हर कोई मुंतज़िर है, वो हस्ती जनाब हज़रत इमाम महदी आखिरुज़्ज़मा। और उनके बारे में क्या अजीब जुमला इरशाद फरमाया गया और क्या खूब जुमला कहा गया कि ये वो घराना है कि जिनका पहला मोहम्मद भी नमाज के लिए आगे खड़ा होता है तो फिर भी ईसा पीछे होते हैं। इनका आखिरी मोहम्मद भी जब नमाज के लिए आगे खड़ा होगा तो ईसा फिर भी इनके पीछे इक्तदा में होंगे। सुबहान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। इलाही बहक़ बनी फ़ातिमा के बरकौल ईमा कोनी खातिमा, अगर दावतम रद कुनी व कबूल, मनो दस्तो दामाने आले रसूल। परवरदिगार आलम, तो हमारे ऊपर अपना और अपने पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 इमाम 14 मासूमीन के सदक़े में फ़ज़्ल व करम अता फ़रमा। हम पर और हमारे मुल्क पर अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फ़रमा। और मुस्लिम उम्मा के हवाले से परवरदिगार, हमारी कोई गलतियाँ हैं तो उनसे दरगुज़र फ़रमा और हम सब को अपने पाक हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आले पाक के नक्शे कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।